स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग आज जैसा कि जान रहे हैं कि आज क्या है 5 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में। शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं 5 सितंबर को? क्यों 5 अक्टूबर को तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो हम 5 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं शिक्षक दिवस, आज इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इसी दिन किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। किसका जन्म हुआ था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। सर्वपल्ली जो है इसका कोई टाइटल नहीं है, इसका गांव का नाम है। तमिलनाडु में जन्मे थे, तो एक गांव छोड़ के जब दूसरे गांव गए तो इसका गांव का नियम था कि सारे गांव का नाम टाइटल के रूप में लगाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र में है, टाइटल के रूप में पिताजी का नाम लगाता है, तो वहाँ तमिलनाडु के इस गांव का नाम के आगे सभी क्या लगाते थे, और जितने भी आदमी हैं सर्वपल्ली। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कहीं कहीं पे देखते होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर की उपाधि इनको किन्होंने दिए थे? अंग्रेजों ने दिए थे। अगर इसके बाद योग्यता एजुकेशन की बात करें तो इतना सारा डिग्री है, देख सकते हैं। कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर के बाद सबसे ज़्यादा डिग्री थे, तो किसके पास थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास। ठीक है, इसका जन्म की बात करें तो कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को। कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को। ठीक है, बहुत ही कम उम्र में इनका शादी हो गया था। लगभग 1904 में शिव कामू नाम की एक लड़की से शादी हो गया। उस समय मात्र इसका उम्र कितना था? 16 साल। इसकी पत्नी का उम्र कितना था? 10 साल। तो बहुत कम उम्र में शादी उस समय होता था। ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे, तो इसे ज्ञान था, लेकिन इसकी रुचि जो थी वो था साइंस में। क्या चीज़ में था? साइंस में। वहीं मद्रास के एक क्रिश्चियन कॉलेज थे जहाँ से साइंस के बारे में सोच रहे थे पढ़ने के लिए, लेकिन इसके कोई एक रिलेटिव थे जो कि दर्शन शास्त्र से वो कर रहे थे पढ़ाई, तो उन्होंने इसके बारे में बताया, तो इसको रुचि जाग गई और ये अपना यानी कि साइंस को त्यागते हुए क्या दर्शन शास्त्र के बारे में रुचि लेने लगा और पढ़ने लगा। ऐसे ब्राह्मण प्रजाति के थे, तो संस्कृत का ज्ञान था और इस सब बात को समझने के लिए उसे अच्छा मौका मिला था। ठीक है, तो इस तरह वो यहाँ पे हुए क्रिश्चियन स्कूल से ही उन्होंने 1906 में डिग्री प्राप्त की और 1909 में उसी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने लगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में। ठीक है, क्रिश्चियन कॉलेज में होता था क्या, हिंदू धर्म को थोड़ा नीचे की ओर दिखाया जाता था। तो वो उन्होंने ऐसा नहीं कि पहले विरोध किया, पहले उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में घोर अध्ययन किया। ऐसे नहीं उन्होंने शिक्षक यानी कि उसके जन्म दिवस पर शिक्षक, उन्होंने घोर अध्ययन किया कि नहीं ये तो गलत है, हिंदू धर्म भी बहुत अच्छा धर्म है, ऐसा उन्होंने माना। ठीक है, और उसकी बात करें तो ये 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। ठीक है, 1921 में किंग जॉर्ज पंचम कोलकाता जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे इन्होंने एज ए प्रोफेसर के रूप में पढ़ाए। ठीक है, एज ए प्रोफेसर। कहा जाता है कि जब 1926 में ये कहाँ जा रहे थे? अमेरिका जा रहे थे, ऑक्सफोर्ड। तो इसको जाते समय जो इसका विदाई दिया जाता है, कलकत्ता से जब विदाई दिया जा रहा था, तो इसे जब भाषण उसन दे के बग्घी में बैठाया गया, तो बग्घी को घोड़ा ना खींचकर वहाँ के जो स्टूडेंट थे उसके द्वारा खींचा गया था कि इतना प्यार करते थे सारे स्टूडेंट से सर्वपल्ली राधाकृष्णन से। तो इस तरह का इसकी जीवनी थी। अगर वाइस चांसलर की बात करें तो आंध्र विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे उन्होंने 1931 से लेकर 1938 तक वाइस चांसलर के रूप में रहे। ठीक है, उसके बाद
हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, यहाँ पे 1939 से लेकर 1948 तक वाइस चांसलर के रूप में रहे। ठीक है, और इसको सोवियत संघ भेज दिया गया राजदूत बना के, जहाँ ये 1949 से 1952 तक वहीं पे रहे। उसके बाद जब आए तो भारत आज़ाद हो चुका था। भारत जब आज़ाद हो चुका था तो भारत को एक चाहिए था क्या, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब चाहिए था। तो यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इसे भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति चुना गया। कब चुना गया? 13/5/1952 को भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति चुना गया। ऐसे इसका राजनीतिक जीवन से कहीं कुछ लेना देना नहीं था कि क्रांतिकारी थे कि जेल गए, कलम के क्रांतिकारी थे, कलम से लिखते थे। ठीक है, ना कि किसी संगठन या कहीं से इसको नहीं सुनिएगा, राजनीतिक से इसका कुछ लेना देना नहीं था। तो पहली बार इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? 13/5/1952 से लेकर ये 57 तक रहे। फिर दोबारा बात हुआ कि राष्ट्रपति बनने के बाद, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तबीयत उतना अच्छा रहते नहीं थे, तो जिसके कारण कि बन रहा था कि संभावना कि राष्ट्रपति के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही चुना जाए। लेकिन बहुत कुछ समझाने से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मान गए और फिर सेकेंड टर्म में भी राष्ट्रपति वही रहे। लेकिन सेकेंड टर्म में फिर प्रधान यानी कि उपराष्ट्रपति के रूप में इन्हीं को रखा गया, किसे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 57 से लेकर 62 तक, यानी कि 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, और एक बार 1962 से लेकर 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये जो राष्ट्रपति का टर्म रहा ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि इसी के समय जब ये राष्ट्रपति बने थे तो 2 ऐसे पीएम थे भारत के जो कि अपने कार्यकाल में ही डेथ कर गए। एक तो पहला कौन? जवाहरलाल नेहरू 1964 में, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। 2 ऐसे प्रधानमंत्री जो कि इनके कार्यकाल में डेथ कर गए, और ये लोग भी अपने पद पर रहते हुए डेथ कर गए। और 2 ऐसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री को इन्होंने शपथ दिलाया। ठीक है, तो कुल 5 प्रधानमंत्री के साथ काम किए। पहले तो जवाहरलाल नेहरू, दूसरा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, तीसरा हो गया लाल बहादुर शास्त्री, फिर कार्यवाहक, अब फिर 66 में कौन बन के आई? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के साथ भी लगभग एक साल तक काम किए। ठीक है, और इसी के समय भारत ने 2 बहुमूल्य युद्ध लड़े। एक तो 1962 में चीन के साथ, 1965 में किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। 2 प्रमुख युद्ध लड़े। बहुत ही यानी कि फिर आ गया आपका जाके सुखाड़ आ गया, ये सब आ गया। तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रधानमंत्री के यानी कि राष्ट्रपति के पद में रहे, क्योंकि युद्ध का घोषणा यही करते हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगवाए, तो ये सब बात था। बस इसके बाद जब उन्होंने 67 में रिटायर हुए थे, राजनीतिक दूर से बहुत दूर चले गए, और अंततः 17 अप्रैल 1975 को इस धरती को छोड़कर ये चले गए 46 वर्ष की उम्र पर, 86 वर्ष के उम्र पर। इस वर्ष हम लोग इसके 49वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जितना बोला जाए कम है। इन्होंने ऐसे नहीं, इसको फिलोसफर कहा जाता है, इतना सारा बुक लिख के रख दिया है कि आप देख सकते हैं, जिसमें प्रमुख है इंडियन फिलोसफर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी बुक, व्यू ऑफ लाइफ, बहुत सारे बुक लिखे हैं इन्हें, यानी कि कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
तो शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।